निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस कल के दिन पे वीडियोस नहीं बना पाया। मेरा बाहर कुछ मीटिंग थे, वो मीटिंग अटेंड करने में बहुत रात हो चुके थे, इस वजह से नहीं कर पाया। एनीवेज देखिए, लास्ट उसके पहले दिन के जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था, अगर उसको हम लोग माने तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि इस जगह से अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो वो ब्रेकडाउन ये एक्चुअल में एक रिट्रेसमेंट वाली ब्रेकडाउन होंगे और वो रिट्रेसमेंट से ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने है, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी गैप डाउन से ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गैप डाउन यहाँ पे हुआ था, तो और एग्जैक्टली 0.5 के रिट्रेसमेंट थे। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो लास्ट दिन के वीडियोस आके देखिए। मतलब क्या है, आज के दिन तो थर्सडे है, तो आप लोग ट्यूसडे के वीडियोस को ध्यान में देखिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं 0.5 तक आप लोगों को एक लेवल दिया था कि 0.5 तक प्राइस आएंगे और यहाँ से रिवर्स होने का चांस है। एनीवेज, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया, उसके बाद एक अच्छी खासी कैंडल और यहाँ पे जो गैप थे वो गैप फिलिंग भी कर लिया है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया गाइस, तो उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट के रिट्रेसमेंट के लेवल थे, ये जो 0. मतलब कि रिट्रेसमेंट की जो हायर लेवल है उस लेवल के करीब आया प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया था। आज के दिन पे क्या किया, वही गैप अप ओपन दिया, वही लेवल तक गए प्राइस, और इसको क्या कहते हैं गाइस, आपको पता है, एक डबल टॉप बनाया है इसने। ठीक है, ये हो गया पहली टॉप और ये हो गया इसका सेकेंड टॉप। ये डबल टॉप बनाने के बाद नीचे के साइड पे फॉल हुई है, और आज के दिन पे क्या कर रहे हैं, 0.382 के रिट्रेसमेंट की लेवल पे रिट्रेसमेंट कर रही है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने है। मैं इस रिट्रेसमेंट को लार्ज कर दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएंगे। फिलहाल देखिए 17,872, तो मतलब क्या है, 17,900 के नीचे प्राइस चल रही है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, दिखाने के लिए मैं दिखाऊंगा। पहले एक काम करते हैं, रिट्रेसमेंट को एडजस्ट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने रिट्रेसमेंट एडजस्ट कर ली, देखिए एग्जैक्टली यहीं से, और देखिए 0.382 के रिट्रेसमेंट। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है गाइस, सोचने वाला चीज है। देखिए यहाँ पे पहली बार हैमरिंग हुआ था, ये है पहली कैंडल। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बार हैमरिंग हुआ था, ये है दूसरी कैंडल, और अभी ये थर्ड टाइम हैमरिंग हुआ है, ये है तीसरी कैंडल। ठीक है, तो ये 3 कैंडल बन चुके हैं, 3 बार नीचे के साइड पे हैमरिंग हो चुके हैं। अभी यहाँ पे एक गिरावट होने का चांस ज्यादा दिख रही है। ठीक है, जो 0.382 के रिट्रेसमेंट के लेवल पे बार बार आके हैमरिंग कर रहे हैं, अगर फोर्थ टाइम ऑनवर्ड्स हैमर कर गया या कल के दिन पे सुबह सुबह एक गैप डाउन ओपनिंग हो गया, तो ये तो जगह टूट ही जाएंगे पहली बात, और इसका चांस बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 गाइस, यहाँ पे 0.5 लास्ट के रिट्रेसमेंट के लेवल होंगे, जो कि 17,800 के लेवल है। तो 17,800 अगर टूट गया तो नीचे के साइड पे प्राइस फॉल होने का चांस बहुत ज्यादा है। इस जगह पे देखिए, यहाँ पे 0.618 के रिट्रेसमेंट की लेवल है, वो कहाँ पे है, वो है 17,790 या 20 हम लोग पकड़ सकते हैं। मतलब क्या है, 17,700 की लेवल जो बन रहे हैं वो नीचे बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है लास्ट की जो सपोर्टिंग लेवल होंगे वो है 17,700। अगर 17,700 भी टूट गया तो इट विल फॉल। ठीक है गाइस, और 17,500 तक ये आराम से जा सकते हैं। 500 एग्जैक्टली नहीं, 500 से ऊपर। तो आप लोगों को क्या करना है गाइस, बहुत सोच समझ के ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना है। पहली बात है क्या, यहाँ पे अगर टूट गए, जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया कि 17,800 टूट जाएंगे तो 700 तक आपका एक टारगेट मिल सकते हैं। 700 एग्जैक्टली नहीं, 720 तक, 17,720, तो 80 पॉइंट्स का टारगेट इस जगह पे है। ओके गाइस, ये श्योर शॉट हो सकता है अगर 17,800 टूट जाता है, और इसका बहुत बड़ी चांस है कि ये लेवल भी टूट जाए, मगर हम लोग मार्केट पे श्योर होकर ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना पसंद करेंगे। तो अगर किसी ने इसमें एंट्री ले लिया तो गाइस, छोटा सा स्टॉप लॉस 17,800 के ऊपर ही रखना होगा, और टारगेट जो मैंने बताया 17,720 पे निकलना है। तो 80 पॉइंट्स की टारगेट इस जगह पे मिल जाएंगे,
और 20 या 30 पॉइंट्स की 17,800 के ऊपर 820 या 25 पे स्टॉप लॉस रख दीजिए, तो गाइज बहुत प्यारा सा टारगेट आपको अचीव होता दिख जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात देखिए कि गैप डाउन कितनी बड़ी होता है। अगर इस लेवल के करीब गैप डाउन होता है या इस पे गैप डाउन होता है एग्जैक्टली 17,800, तो दो कैंडल तो आपको देखना ही है। दो कैंडल के बाद आपका विचार आएंगे आपको क्या करना चाहिए। ये हो गया पहली पॉइंट। और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको इस बीच में ये जो बीच वाली एरिया है जहां पे 80 पॉइंट्स की टारगेट आपके सामने है, इसमें एंट्री ना मिलता हो तो गाइज वेट कर जाइए, 17,700 को तोड़ने दीजिए। 17,720 तो तोड़ेंगे ही नीचे आने के लिए, मगर वो एक फंसाने के लिए एक मोमेंटम हो सकते हैं। आपको पता है कि इसके बीच में 0.65 की रिट्रेसमेंट की लेवल होता है जो एक गोल्डन रेशियो कहलाया जाता है। मैंने 0.65 की लेवल्स को मार्क नहीं किया, मगर मार्क कर दूंगा नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स। मगर यहाँ पे एक गोल्डन रेशियो होता है, तो ये गोल्डन रेशियो से प्राइस ऊपर की साइड पे जा सकता है। ऐसे नहीं कि 720 टूट गया तो नीचे के साइड पे आ जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी कैसे आपके लिए बनेंगे? अपॉर्चुनिटी बनेंगे कि 17,700 अगर टूट जाते हैं, ये भी टूट जाते हैं, तो गाइस आपके सामने अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। उस हाल में 17,720 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपका नीचे की जो टारगेट है 17,500 की करीब आ सकते हैं। 17,750 पे निकल जाइए गाइस, बहुत ही प्यारा सा टारगेट आपके अचीव में हो जाएंगे आरआर रेशियो के हिसाब से। ठीक है, नीचे का हर वो पॉसिबिलिटीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, इसके बाहर शायद ना हो पाए मार्केट। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और ऊपर के लिए गाइस, अगर मान लीजिए यहां से प्राइस ऊपर की साइड पे जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, एक काम करते हैं। पहली बात है, इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। ये आ गए हम लोग छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम लोगों को इस जगह पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लेना है गाइस, लाइक दिस। ओके, तो ये जो ट्रेन लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया गाइस, इस पे आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस अगर ऊपर नीचे होते भी है तो आपको वेट करना है गाइस। ये जो एरिया है, ये एरिया ऐसे ही तो नहीं बनते हैं ना, तो यहाँ पे अगर ऊपर की साइड पे इस ट्रेन लाइन की ब्रेकआउट आ गया तो भी गाइस आपको थोड़े वेट करना है। क्या वेट करना है? दो कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए। इस ट्रेन लाइन जब तक, ये ट्रेन लाइन जब तक ब्रेकआउट ना दे गाइस, ऊपर की साइड की अपॉर्चुनिटी ना ले, पहली बात है। दूसरी बात है गाइस, देखिए हर वो जगह पे अभी ऊपर के साइड पे एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट लेवल है। क्या क्या लेवल? देखिए यहाँ से पहली बात है, यहाँ से देखिए प्राइस ने ऊपर के साइड पे गए थे, ये जो ग्रीन कैंडल दिखाया गया, उसके बाद दो जायंट कैंडल। ठीक है, और अभी आके थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो रहे हैं। तो फिर से अगर ऊपर के साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे दो कैंडल देखिए, ये दो कैंडल बहुत ही फाइटिंग एरिया थे। उसके बाद सेलर हावी हो गया, बायर्स हार गए थे। तो ये जो सेलर की हावी है, तो इस जगह पे बहुत सारा स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होंगे। और ये लेवल कौन सी है गाइस? ये लेवल है 18,000 की लेवल गाइस, 18,000 की। तो डेफिनेटली इसके नियर बाय अगर प्राइस आएंगे तो सेलर नहीं चाहेंगे कि 18,000 तक प्राइस आ पाए, इसलिए कि 18,000 आ गया तो बायर्स की ताकत अगर लग गई तो गाइस 18,000 भी क्रॉस हो सकता है। तो 18,000 तक प्राइस, सेलर नहीं चाहेंगे कि प्राइस इतना दूर आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 17,975 मैक्सिमम मान के चलना है, एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस लेवल। अगर इसके ऊपर भी प्राइस आते हैं तो 18,000 को तोड़ने के लिए वेट करना ही है, ऊपर के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो। और अगर यही से आपको मिल गया, मान लीजिए पहले कैंडल बन गए, 15 मिनट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ गाइस, याद रखिए पहले कैंडल बन गए, सेकेंड कैंडल की हाई इस हाई से भी क्रॉस कर दिया, और ये जो सेकेंड कैंडल होंगे वो 80% बॉडी वाला एक एक्साइटिंग कैंडल होंगे। ऐसे कुछ एंट्री आपको मिल गए तो गाइस एक छोटा सा टारगेट आप लोग लगा सकते हैं, 17,950 तक आपको टारगेट लगानी है। तो ये सेफेस्ट टारगेट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, इस पे कुछ झोलझाल हो सकता है गाइस, इस पे कुछ लोचा हो सकता है, यहाँ से प्राइस नीचे की साइड पे गिर सकता है। तो सेफेस्ट टारगेट 17,950 अगर इस लेवल पे आपको एंट्री मिल गया तो।
और अगर आप लोगों को ऐसे कुछ नहीं दिखते हैं, मान लीजिए गैप अप ओपनिंग वगैरह हो जाता है या इस लेवल पे गैप अप हो गया, प्राइस ऊपर आ रहा है, तो गाइज वेट कर जाइए। 18,000 को तोड़ने के लिए जरूर आपको वेट करना चाहिए। अगर 18,000 टूट गए तो 18,100 तक आपको आराम से टारगेट मिलता हुआ दिख जाएंगे। पहली बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या चीज है गाइज, आपको पता है कि ये रिट्रेसमेंट लेवल है, तो ये 0.382 के रिट्रेसमेंट पे है, तो रिट्रेसमेंट से ऊपर जा रही है, मतलब क्या है, ये हाई भी तोड़ के ऊपर की साइड पे प्राइस जा सकता है। तो 18,000 अगर क्रॉस कर गए तो गाइज आप लोग ऊपर की आशा कर सकते हैं, मगर 18,100 पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए और वो स्ट्रेटेजी आपके लिए सेफेस्ट होंगे गाइज। अगर 18,100 तक प्राइस आ गए तो आपको ऐसे कुछ कैंडल्स की झलक दिख जाएंगे गाइज, ऐसे कुछ कैंडल्स की झलक दिख जाएंगे और अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग ऊपर की 18,200 तक की टारगेट लगा सकते हैं, मगर 18,100 पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी यूज करना ही है। और सबसे बढ़िया होगा गाइज, आरआर रेशियो आपको सही रखना है। आरआर रेशियो अगर आप लोग 1:1 रख लिया तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनेंगे, और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर लिया इस जगह पे तो 1:2 तक भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ऐसे थॉट प्रोसेस रख के ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढिए तो आपके प्रॉफिट जरूर बनेंगे, ठीक है। चलिए क्विकली एक बार ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं गाइस। देखिए निफ्टी के ऑप्शन चेन पे 18,000 पे 74.6 लाख की पोजीशन एंड 17,900 पे 61.4% की 4 लाख की पोजीशन। सबसे बढ़िया बात है 273.3% की पॉजिटिव चेंजेस है। तो मार्केट को लगते हैं कि ऊपर की साइड पे प्राइस नहीं आ सकते, नीचे की साइड पे जा सकते हैं। इसका रीजन है ये जो 3 बार इसने हैमरिंग किया, दैट्स व्हाई गाइस। तो 17,900 पे अच्छी खासी पोजीशंस एंड बहुत बढ़ोतरी हुआ है परसेंट ऑफ चेंजेस में। तो इसके मतलब क्या है, हम लोगों ने जो अभी अभी डिस्कस किया इस पे अगर आपको ब्रेकआउट दिख जाते हैं, मान लीजिए इसी लेवल से 17,900 टूट गए, तो भी गाइज इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन के ऊपर आप लोगों को वेट करना ही चाहिए, ठीक है। और यहां से अगर आ गए ब्रेकडाउन तो 2 कैंडल की कंफर्मेशन कीजिए तो आपको पता चल जाएगा 17,900 के ऊपर प्राइस आ चुके हैं। और वहां पे आएंगे भी तो 18,000 के पहले 17,950 तक मैक्सिमम टारगेट आपको मिलेंगे ऊपर की लेवल के लिए, बता रहा हूं। और सबसे बढ़िया जो चाल मिलेंगे वो 18,000 के ऊपर, जो कि थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहे हैं ऐसे बड़ी फॉल होने के बाद। मे बी प्राइस नीचे के साइड पे आएंगे और यहां से बायर्स को एक्यूमुलेशन करते हुए फिर ऊपर जाएंगे मंडे ऑनवर्ड्स के दिन पे। कल के दिन पे इतना ज्यादा मोमेंटम शायद ना हो पाए, ओके। और नीचे के लिए देखिए अभी कमजोरी दिख रहा है 17,500 पे, जो हम लोगों ने डिस्कस किया वहां पे 60.4 लाख की पोजीशन दिख रहे हैं। तो हम लोगों को नीचे की अगर चाल मिलते हैं तो 17,500 के करीब तक एंट्री मिल सकता है, मगर एग्जैक्ट जो लेवल मैंने बताया गाइस वो लेवल पार होने के बाद अगर आप लोग अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, वो है 17,700। तो 17,700 पे यहाँ पे तो कमजोरी दिख रही है, मगर 850 या 800 अगर टूट जाते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आप लोग प्रीवियसली अगर एंट्री लेते भी है तो गाइज यहाँ पे आपका रिस्क हो सकता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी आप लोग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज गाइज जहां पे एंट्री मिलेंगे आरआर रेशियो के हिसाब से आपको निकलना है। 1:1 पे अगर इस पे एंट्री मिल गया तो 1:1 पे निकल जाइए, बहुत प्यारा सा। इस पे अगर 800 के नीचे एंट्री मिलते हैं तो आपको यहाँ तक 1:1 रेशियो के साथ निकल जाना चाहिए, बहुत प्यारा सा टारगेट अचीव होता दिख जाएंगे, ओके। तो गाइज निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।